बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज की अहम तरीन अपडेट्स इस वक्त जो आ रही हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब का वो सबसे बड़ा बयान है। जो 26वीं तरमीम में उन्होंने वोट दी, उसके ऊपर उनसे सवाल किया गया कि उन्होंने वो 26वीं तरमीम के लिए वोट क्यों दिया। उसके हक़ाइक़ उन्होंने सामने रखे हैं जो कि इंतहाई होशरबा इंकशाफात उन्होंने किए हैं। वो मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा भी, सही उसके ऊपर फिर आगे बात भी करेंगे। सबसे पहले आप वो उनकी जो गुफ्तगू है वो सुन लीजिए कि वो 26वीं आइनी तरमीम को के ऊपर कमेंट करते हुए क्या कह रहे हैं। उनका ताज़ा तरीन बयान जो है अभी आया है, जबकि 27वीं आइनी तरमीम के लिए इस वक्त जो है वो ग्राउंड सेट करने की कोशिशें की जा रही हैं। ज़रा मौलाना फजल रहमान साहब की बात सुनिए। और 56 क्लासेस से हम उसको 22 क्लासेस पे ले आए। उसके बाद अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान खरीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि खरीद लिए थे उन्होंने। हमारे 8 वोटों की उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपने पनागाह में महफूज कर दिया था अपोजिशन। अगर हम वोट ना करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता है। तो फिर हमारी इस 1 महीने की मेहनत की क्या फायदा होता है। तो जाहिर है कि हमने जहां पर आइन को इस किस्म की कदूरतों से पाक रखा है, और जिस तरह हमने आइन में सेहतमंद किस्म की चीज़ें कबूल की हैं, शायद अगर हम इस जगह पर आकर कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिया है और फिर 5 क्लासेस हमने अपने शामिल किए हैं कि जो जमीयत उलमा इस्लाम के मंशूर से मुताल्लिक़ हैं, वो उसमें आगे 27 हो गई। तो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि हमारे 8 वोटों की हुकूमत को ज़रूरत थी और हुकूमत 11 वोट ख़रीद कर बैठी थी और उनको अपने महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुकी थी। अगर हम उनको वोट ना देते तो फिर वो उस तरह का मुसव्वदा लेकर आते जो सबसे पहले मुसव्वदा आया था, उससे भी गंदा मुसव्वदा जो है वो पास करवा लेते। अब तरीक़े इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो मंजर आम पर आए और मंजर आम पर ये आकर कह रहे हैं कि हम कभी भी बिके नहीं थे, झुके नहीं थे और कभी भी हमने किसी किस्म की कोई डील नहीं की थी। हालांकि 26वीं आइनी तरमीम से पहले वो बिल्कुल गायब थे। और अब इस बात में मज़ीद सदाकत नज़र आती है कि हुकूमत की तरफ से उनको अगवा किया गया था, उनको छुपाया गया था, और अगर मौलाना फजल रहमान साहब वोट ना करते तो उनको इस्तेमाल किया जाना था और उनसे वोट हासिल किया जाना ज़रूरी था। अब यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब ये नहीं कह रहे कि उन लोगों को उठाया गया था या अगवा किया गया था। वो कह रहे हैं कि उनके पास 11 वोट वो ख़रीद चुके थे जो उनके पास मौजूद थे। अगर हम 8 लोग वोट ना करते तो वो उन 11 से वोट दिलवा कर फिर वो वाली आइनी तरमीम पास कराते जो कि शायद ज़्यादा ख़तरनाक होती। हमने भी अपने वीलॉग में आपको बताया था कि अगर मौलाना फजल रहमान की सपोर्ट के साथ ये 26वीं आइनी तरमीम पास होती हैं तो फिर तो वो मुसव्वदा पास होगा जो मौलाना फजल रहमान ने डिस्कस किया है, कामरान मुर्तज़ा साहब ने डिस्कस किया है, और आर्टिकल 8 समेत बहुत सारी चीज़ें उसमें से माइनस कर दी हैं और तहरीक इंसाफ के साथ भी वो शेयर किया और किसी हद तक तहरीक इंसाफ भी उसके ऊपर मुत्तफ़िक नज़र आती है। लेकिन जिस तरह से चीफ जस्टिस की तकर्री के जो मामलात थे उसके ऊपर तहरीक इंसाफ जो है वो रज़ामंद नहीं थी। उसके अलावा भी उनके खदशात कुछ थे, लेकिन ऐन वक्त पर इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ उससे पीछे हट गई और फिर वही मुसव्वदा जो है वो उसके ऊपर वोटिंग हुई जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मिलकर तैयार किया था, जो कि कांट छांट करने के बाद 56 जो तरमीम थी उनमें 56 को कम करके 22 पर लेकर आए थे और 5 मौलाना फजल रहमान ने अपनी जो शामिल करवाई थी उनको मिलाकर वो 27 हुई थी। तो 26वीं आइनी तरमीम को पास करने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब ने इस बात पर तो उनका बिल्कुल क्रेडिट बनता है कि उन्होंने वो वाला मुसव्वदा जो है किसी सूरत पास नहीं होने दिया जो कि मुल्क व कौम के लिए, अवाम के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए एक तबाहकुन मुसव्वदा था और उससे तमाम तर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं उनमें इजाफ़ा हो जाता और तमाम तर इंसानी हकूक़ बचते तो खैर उनकी खिलाफ वर्जियाँ भी होती। तो मुझे तो यूँ लगता है कि अगर वो मुसव्वदा पास होता तो तमाम के तमाम बुनियादी हकूक़ भी सलब कर लिए जाते। तो इस चीज़ का क्रेडिट बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब को ज़रूर जाता है और उसके साथ तहरीक इंसाफ को तो जाता ही है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ मिलकर मुशावरत की, कुछ चीज़ें निकलवाई और ऐन वक्त पर ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ किसी सूरत भी वोट नहीं देना था उन्होंने जो हुकूमत को, क्योंकि उनको पता था कि ये जो 11 बंदे इस वक्त ख़रीदे गए हैं, ये जो 11 बंदे इस वक्त हमारे राब्ते में नहीं हैं और इनकी अब कन्फर्मेशन मौलाना फजल रहमान साहब ने भी दे दिया है कि उनके 11 जो अपोजिशन के 11 बंदे हैं वो ख़रीदे जा चुके थे, मैनेज हो चुके थे। तो अब ये 11 बंदे किस जमात के होंगे? ये कोई खलाई मखलूक तो होगी नहीं कि आकर वोट डाल देगी ना। यहाँ पर मखसूस नशस्तें दी गई हैं कि उन पर शक होता कि मखसूस नशस्तों वाले कोई लोग होंगे। तो ये तमाम के तमाम जो हैं वो तहरीक इंसाफ के ही लोग थे
और कुछ ने कौमी असम्बली के अंदर उनके वोट दे भी दिए। अब यहाँ पर ये सोचना है कि सेनेट में कौन कौन था, क्योंकि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता किसी भी रुकन ने सेनेट में वोट नहीं दिया, लेकिन ज़ाहिर है फ्लोर क्रॉसिंग उनकी तरफ से नहीं हुई। लेकिन आज़ाद जो अरकान थे तहरीक इंसाफ के, जो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में दोनों में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने बहरहाल वोट जो है इस आइनी तरमीम के लिए दिया है, जिसकी मौलाना फजलुर रहमान साहब अब बात कर रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बज़ाहिर एक बेहतर फ़ैसला ही किया कि उन्होंने वो चीज़ें होने से बचा ली जो कि अगर हो जाती तो फिर लोगों के जो बुनियादी हकूक़ है शायद वो भी सल्ब हो जाते, और हम आप जो इस वक्त बात कर रहे हैं, जो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, शायद ये भी ना पहुंच पाती। तो ये एक बड़ा मैं कहता हूं कि धमाका खेज़ बयान है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, और उन्होंने ये जो इंकशाफ किया है 11 बंदों का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और उस वक्त भी हम रिपोर्ट कर रहे थे कि 11 बंदे बिल्कुल तहरीक इंसाफ के कांटेक्ट में नहीं हैं, और अब मौलाना फजलुर रहमान ने जब इसके ऊपर कंफर्मेशन दे दी है तो इसके बाद कोई शक जो है वो पैदा ही नहीं होता, और वो तमाम ख़बरें इस वक्त दुरुस्त साबित होती हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक और बात आपको बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बड़े करीबी ज़राए हैं। जब उनसे हमारी बात हुई और हमने उनसे पूछा कि आपने क्यों ऐन वक्त पर आकर वोट देने का फ़ैसला किया, और आपके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आपकी एफिलिएशन बहुत अरसे से PDM के साथ थी और आप तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस नहीं थे, आपने हर सूरत वोट देना ही देना था, और लोग ये कह रहे थे कि मौलाना साहब कभी भी फिर जाएंगे, और अब तो मौलाना साहब बिल्कुल फिर गए हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये वो शख्स हैं जो मौलाना फजलुर रहमान की जगह पर हमें कई दफ़ा बात करते हुए नज़र आते हैं, और इस 26वीं आइनी तरमीम में भी उनका बड़ा अहम किरदार था। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई है। तो इस लेवल तक चीज़ें जो हैं वो अब जा चुकी हैं, और इस लेवल तक चीज़ें जो हैं वो अब मैनेज की जा रही हैं, जो कि 26वीं आइनी तरमीम की कहानी अब खुल रही हैं। अब 27वीं आइनी तरमीम की बात हो रही है, जिसके ऊपर मौलाना समेत तहरीक इंसाफ वगैरह किसी सूरत भी इस वक्त रज़ामंद नज़र नहीं आती। आगे क्या हालात होंगे अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बयान जो है बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने दिया था। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जेल में कहा था, ये वो TV पर भी इसका इज़हार कर चुके हैं, कि जिसने भी 26वीं आइनी तरमीम में वोट दिया है उसने मुल्क के साथ, कौम के साथ, पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना था कि इमरान खान ने जेल के अंदर ये बात कही है। तो ये भी बड़ा हैरान कुन है। और उसके ऊपर जो अब नए चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी आ चुके हैं, 26वीं आइनी तरमीम अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि उनका फ्यूचर क्या होता है, मुस्तकबिल क्या होता है, और आगे जाकर इन तरमीम का क्या ये कलअदम हो जाएंगी, या फिर इन तरमीम को के बाद अब दोबारा 27वीं तरमीम लाई जाएंगी। और फिर ये भी बात हो रही है, राना सनाउल्लाह साहब भी TV पर बैठ कर कह चुके हैं कि जब 27वीं तरमीम आएंगी तो फिर इसमें फ़ौजी अदालतें भी शामिल होंगी। और फ़ौजी अदालतें क्यों शामिल होंगी? ज़ाहिर है सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का जो मामला है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, उसके ऊपर कोई अभी तक फ़ाइनल डिसीजन जो है वो नहीं हुआ, ये मामला तय अभी तक नहीं हो पाया। जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने उसके ऊपर स्टे दिया था, और स्टे के बाद अब उसके ऊपर 5 रुकनी बेंच जो है, जैसे ज़मीनुद्दीन साहब की ज़ेरे सरपरस्ती वो मौजूद है, लेकिन उसने अभी तक समाअत नहीं की। छुट्टियों से पहले एक समाअत उसके ऊपर हुई थी, अभी तक उसके ऊपर समाअत जो है वो अगली नहीं हो पाई। ये तो मामला था मौलाना फजलुर रहमान के बयान का, जो 26वीं आइनी तरमीम के पास होने के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर हम वोट ना करते तो 11 जो बंदे ख़रीदे गए थे वो वोट कर देते, और फिर वो वाला मुसव्वदा होता जो पहले आया था, उससे भी शायद ख़तरनाक मुसव्वदा जो है वो फिर पास करवा लिया जाता। और हमने देखा कि 26वीं आइनी तरमीम के दौरान जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी मीडिया से टॉक कर रहे थे तो उनके अग्रेशन, उनके गुस्से और उनकी जो दबी हुई अल्फाज के अंदर धमकियाँ थीं वो वाज़ेह बता रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर राज़ी ना हुए तो फिर भी 26वीं आइनी तरमीम तो पास करवा ली जाएगी, लेकिन फिर जो है वो सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बड़े ख़तरात जो हैं वो जन्म लेंगे। तो ये मामला था सारा 26वीं आइनी तरमीम और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान का। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ अडेला जेल के अंदर भी समाअत हुई और बुशरा बीबी पेश नहीं हुई थी। तोशाखाना 2 केस जो है उसमें अब समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान की कुछ शिकायत और शिकवे भी थे जो कि उनकी बहनें और वकला बाहर आके बता चुके हैं। दूसरी तरफ अब आज भी समाअत 190 मिलियन पाउंड केस की अडेला जेल के अंदर होने जा रही है और उसमें जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उमर नदीम शायद उनका नाम है,
जो कि आखिरी गवाह हैं नैब की तरफ से और तफ्तीशी भी हैं, उनके ऊपर इमरान खान और बुशरा बीबी की वकला ने जिरा करनी है, जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं की जा रही। इसी वजह से ये 11 माह से ट्रायल चल रहा है। यानी कि आप देखें कि पहले जो ट्रायल चलाए गए थे उनकी सज़ाएँ इतनी जल्दी सुनाई गई और 8 फरवरी से पहले 3 सज़ाएँ सुनाई गई। अडालत से हमने एक एक चीज़ आपको उस वक्त रिपोर्ट की थी, लेकिन ये एक केस है जिसको 11 माह से ट्रायल चलाया जा रहा है और उसका फैसला जो है अभी तक नहीं हो रहा। और आखिरी जो गवाह है उसके ऊपर इमरान खान और बुशरा बीबी की जो वकील हैं उन्होंने अभी तक जिरा मुकम्मल नहीं की। आज भी जिरा होने के इम्कानात बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि उसकी वहाँ से क्या अपडेट आती हैं। बहरहाल अब ये जो है बुशरा बीबी की रिहाई के बाद फिर जाहिर है बहुत सारी बातें ये भी हो रही थी कि ये किसी डील का शाखसाना है। मैं इसे डील तो नहीं कह सकता, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ज़रूर ये रिहाई हो सकती है कि बात अगर किसी तरफ आगे बढ़नी है तो उसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव वे में आगे डिस्कशन को बढ़ाने के लिए दोनों इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना ज़रूरी था। तो इमरान खान भी अडाला जेल के अंदर बहुत दफ़ा कह चुके थे कि मुझे अपनी तकलीफ़ नहीं है, बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है, मुझे उनकी तकलीफ़ है कि उनको जेल में क्यों बंद रखा गया, उनको हर सूरत रिहा होना चाहिए। तो जाहिर है कि बुशरा बीबी की रिहाई फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट के तौर पर जो है वो हमें ज़रूर नज़र आती है। और अब आगे देखते हैं कि क्या इस वक्त सिचुएशन है। जो डेडलॉक है हमारे ज़राए के मुताबिक वो अब इस बात पर है कि इमरान खान का ये मुतालबा है कि री इलेक्शन करवाए जाएँ, जबकि हुकूमत कह रही है कि आप किसी भी तरह से करके कुछ भी करके, चाहे खामोश रहें, चाहे हम आपको नज़रबंद कर दें या कुछ भी, आप कम से कम 3 साल खामोश रहें और इस हुकूमत को अपना काम करने दें। इस बात के ऊपर जाहिर है इमरान खान किसी सूरत नज़र नहीं आते। और एक और चीज़ जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बार बार दोहरा रहे हैं इमरान खान से मुलाकात के बाद, वो कहते हैं फ़ैसला सड़कों पर होगा, फ़ैसला सड़कों पर होगा। ना ही पार्लियामेंट के थ्रू हो सकता है और ना ही अदालतों के थ्रू हो सकता है, फ़ैसला सड़कों पर होगा। अब देखते हैं कि फ़ैसला कहाँ पर होगा। बहरहाल तहरीक इंसाफ ये बार बार दावे करती नज़र आ रही है कि अब फ़ैसला सड़कों पर होगा। हालात किस तरफ जाते हैं, मज़ीद जो अपडेट्स हुई वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।